हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल के लिए जो एग्ज़ाम होने थे उनकी न्यू डेट आ गई है। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था, तो आइडिया लगाया जा रहा था कि एम्स में जो बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल है उसके एडमिशन आपके नीट के थ्रू होंगे। लेकिन उस टाइम मैंने आपको ये बात बोली थी कि एम्स एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एम्स किसी के साथ मर्ज हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए वैसा ही हुआ, एम्स ने अपना एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। तो हम देखेंगे कि एग्जाम डेट कौन सी है और आपका एग्जाम में अब कितना टाइम है, ताकि आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल सके। तो देखिए, अगर हम एम्स ने अपना 2026 का कैलेंडर रिलीज किया है, वन सेकेंड, कैलेंडर रिलीज कर दिया है जिसमें इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि बीएससी हॉनर्स पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो एग्जाम डेट आपकी रखी है वो 4 जुलाई 2026 सैटरडे के दिन रखी है। ठीक है, तो रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो 10 जुलाई के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका जो पैरामेडिकल वाले कोर्सेज है एम्स के, उसमें जो एडमिशन लेना है आपको, और उसके लिए जो आप एग्जाम देंगे वो 4 जुलाई को देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स यानी कि नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपकी डेट आई है वो 27 जून आई है। इससे पहले जो इन्होंने बीएससी नर्सिंग की डेट बताई थी वो 28 जून बताई थी। तो अब आपका एक दिन माइनस और हो गया है। तो अब आपका जो एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 27 जून को होगा, यानी कि ये भी सैटरडे के दिन ही होगा। ठीक है, और अगर आगे कोई ये डेट चेंज करें तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो आपकी कंफर्म डेट जो इन्होंने कैलेंडर में डाली है वो ये वाली है। ठीक है, आप एम्स की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, तो यही आपको डेट मिलेगी। ओके, रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 4 जुलाई को आएगा। तो ये डेट है। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग जो एम्स की होती है उसमें गर्ल्स का ही एडमिशन होता है, और पैरामेडिकल वाले में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का होता है। उसी तरह इन्होंने 2027 का भी डेट रिलीज कर दी है, यानी कि 2027 में जो एग्जाम होने हैं एम्स के पैरामेडिकल के, तो इन्होंने 5 जून दी है, 2027 तक की डेट रिलीज कर दी है। और बीएससी नर्सिंग में आपके 27 जून। ठीक है, तो ये इन्होंने 2027 तक की डेट दे दी है। अब आपको अपनी तैयारी अच्छी तरह करनी है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो और आपको आसानी से सीट मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास 80 नेम्स है। ठीक है, हमारे पास 80 नेम्स हैं, तो आप इन 80 नेम्स में से जो आपके नजदीक हो और जो आपके कंफर्टेबल हो आप वहां से एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए। अब इन 18 एम्स के अंदर अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल आपकी 1291 सीट है, यानी कि 1291 सीट्स है। ठीक है, टोटल कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यूआर की आपकी, मैं आपको ये सारी बातें बता दे रहा हूँ, 525 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 129 है, यूआर 129 है। ओके, अब हम बात करें ओबीसी की। ओबीसी में आपकी 350 है। ठीक है, 350, 350 सीट्स हैं। 350 है। और आपकी एससी में 192 है, और एसटी में आपकी 95 है। अदर में आपकी, ठीक है, 95 है। एसटी में आपकी 95 है। तो ये सारी सीट्स हैं। अगर हम टोटल सीट्स की बात करते हैं तो 1291 है। यूआर में आपकी 525 है, ईडब्ल्यूएस में 129 है, ओबीसी में आपकी 350 है, एससी में आपकी 192 है, और एसटी में आपकी 195 है। ओके, 195 है। तो ये सीट्स है टोटल आपकी एम्स में, इनमें एडमिशन लेने के लिए। तो अब आप अपनी तैयारी इन सीट्स के हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि देखिए सीट्स कम है
और मटर गश्ती ज़्यादा ना करें और पढ़ाई पर फोकस करें। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए 27 तो आपकी डेट ये वाली रही, 27 जून बीएससी नर्सिंग की है, फिर उसके बाद आपकी पैरामेडिकल की 4 जुलाई है, तो ये आपकी डेट नज़दीक है। तो अगर आप 8 से ही पढ़ेंगे तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि सीट्स इतनी नहीं है कि आप खूब आराम कर सकें। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहिए। और इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या आएगा, तो मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ इसका। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है। फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, और ये सेम सिलेबस होगा जो नीट का होता है। ठीक है, और जो पोर्शन आपके डिलीटेड पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ने, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो नीट बेस्ड है और आपको इसमें एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर से थोड़े बहुत नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज सही रहती है, एम्स के क्वेश्चन टफ आते हैं। ठीक है, तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप एम्स में अगर पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका सेम सिलेबस रहेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं, एम्स का ही फॉर्म भर सकते हैं इनका। ठीक है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और फिर जीके का आता है, जीके में से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है और मान के चलिए आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल में आपकी 2000 लगती है। ठीक है, और आपके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी 2000 ही लगती है। शेड्यूल कास्ट में आपकी 1600 लगते हैं और एसटी में भी आपके 1600 लगते हैं। ठीक है, एससी एसटी में आपके 1600 रुपये लगते हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली वीगर सेक्शन, तो उसमें भी 1600 रुपये ही लगते हैं। तो आपकी फीस ये रहने वाली है। ओके, और जब आएगा इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन, तब मैं फॉर्म फिलिंग का, तब मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता दूंगा ये कैसे कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।